न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। अमा मियां मैं कहूँ तब अजीब लगे, आप कहो इस वक्त तब अजीब लगे, लेकिन इस वक्त जो जाने वाले हैं अगर ये कहें तो इनकी जबान से बड़ा अच्छा लगे। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे रागे मदीना पसंद है। दुनिया के मुझको जाम न मीना पसंद है, दुनिया के मुझको जाम न मीना पसंद है, दस्ते रसूले पाक से पीना पसंद है। सुभान अल्लाह। दस्ते रसूले पाक से, दस्त माने आता है हाथ के, है ना, और जिसको नबी के हाथ से पीना मिल गया कसम रब्बे कायनात की उसका मुकद्दर सवर गया। इसलिए शायर कहते हैं न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, दुनिया के मुझको जाम न मीना पसंद है, दस्ते रसूले पाक से पीना पसंद है, और लालों में सबसे बेहतर है आमीना का लाल। तड़प कर बोले लालों में सबसे बेहतर है आमीना का लाल। अमा मियाँ इस दुनिया में बड़े बड़े अछूते लाल आए हैं, बड़े बड़े अच्छे लाल आए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी माओं ने बड़े बड़े अच्छे लालों को जन्म दिया है। अल्लाह को अकबर। एक माँ जब अपने बच्चे को प्यार में बोलती है तो वो लाल कहकर ही तो पुकारती है, वो अपने बच्चे को चांद कहकर ही तो पुकारती है। अपने शहजादे को जब एक माँ पुकारती है ना प्यार में मोहब्बत भरे लहजे में, तो अपने शहजादे को कभी लाल कहेगी तो कभी चांद कहेगी। कुर्बान जाओ उस चांद पर, कुर्बान जाओ उस लाल पर, और वो लाल जिसके बारे में शायर लाल नहीं लाल कहता है, और लाल तो मियाँ बड़े कीमती हीरे को कहा जाता है। नबी से ज्यादा कीमती हीरा इस दुनिया के अंदर कौन हो सकता है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत कारी अय्यूब रजा संभली, कारी अय्यूब रजा संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। तो लालों में सबसे बेहतर है आमीना का लाल, है कि नहीं? लालों में सबसे बेहतर है आमीना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना। बोल दे सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? बेदारी आई कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही है ना किसी को? नहीं आ रही, नहीं आ रही। फिर बोलता हूँ लालों में सबसे बेहतर है आमीना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, पसंद है। शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। और मियाँ जब बात मदीने की आती है तो फिर एक शायर बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, पढ़ दूं? अच्छा अपने तरन्नुम में पढ़कर देखते हैं, हम भी देखें पढ़कर कि पढ़ना आए या नहीं आए। मेरी आंखों में आशिकी आते हैं। सुभान अल्लाह। सब समझते हैं ना आंसू, आंसुओं को कहते हैं ना। मेरी आंखों में आशिकी आते गए, कब? जब मदीने को लोग जाते हैं। आपके भी आते हैं तो साथ में पढ़ेंगे कि मेरी आंखों में आशिकी आते गए, जब मदीने को लोग
लोग जाते गए और उस गुले आमिना की पाकी झलकियां। मेरे नबी की माँ का नाम क्या है भाई? बोले, याद है? मेरे नबी की माँ का नाम हजरते आमिना। सुभान अल्लाह, आमीना। नबी और नबी की हिस्ट्री जाननी चाहिए हमें और आपको। अगर नबी की हिस्ट्री का नहीं मालूम, नबी की तारीख का नहीं मालूम, तो फिर हमें और क्या मालूम होगा। मगर आजकल हालात बड़े अजीब हैं। इस कौम के, मेरी कौम के जवान को फिल्मी स्टोरियां याद हैं। मेरी कौम के जवान को अदाकारों की अदाकारियां याद हैं। मेरी कौम के इस जवान को फिल्मी हीरो के नाम याद है। प्यारे याद रखना, पुलसिरात जान निकलने के वक्त से लेकर पुलसिरात के पार करने तक न कोई अदाकार काम आएगा और न कोई फिल्मी हीरो काम आएगा। अगर काम आएगा तो पैगंबर इस्लाम ही तो काम आएगा। इस्लाम का पैगंबर काम आएगा, है ना। नबी की यादों को ताजा रखा करो यारो, और नबी की हिस्ट्री को पढ़ा करो लोगों। नबी की हिस्ट्री को पढ़कर ईमान को ताजा कर लिया करो और प्यारे नबी के आबाओ अजदाद के नामों को अपने जहन में जहन नशीन कर लिया करो। इंशाअल्लाह मजा आएगा। नबी की अम्मा का नाम क्या है? बोले तड़प कर। हजरत आमीना शायर बोले, उसको ले आमीना की पाकी झलके फूल गुलशन मैं मुस्कुराते फूल गुलशन मैं मुस्कुराते गए। और जिसका कोई ना गो ज़माने में, जिसका कोई ना हो ज़माने में, शायर कहते हैं कि जिसका कोई ना हो ज़माने में मुस्तफा उस के काम मुस्तफा उसे के काम आते गए और उनकी कीमत का पूछना क्या गए। बेशक बेशक बेशक, किन की कीमत का कुछ नहीं पूछना है, है ना। कीमत वालों की कदर जानो। देखें कौन है वो कीमत वाले, मुलाहिजा कर लें। उनकी कीमत का पूछना क्या गे, दिलो जाउल पे जो लुटाते गए, दिलो जाउल पे जो लुटाते गए। और वो सिकंदर बिलखुसूस तवज्जे, है ना, बिलखुसूस तवज्जे इधर रहे। ये नबी के रोजे की बारगाह में जा रहे हैं, नबी के रोजे की हाजिरी के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के घर के दीदार के लिए जा रहे हैं, है ना। अब शेर मुलाहिजा कर लें। वो सिकंदर गे अपनी किस्मत के, अब यूं कहा जाए कि ये सिकंदर, ये सिकंदर के अपनी किस्मत के, जिनको दर पे नबी बुला, सुभान अल्लाह, को दर पे नबी बुलाते गए, जिनको दर पे नबी बुलाते गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी आंखों
अश्क आते गए जब मदीने को लोग जाते गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातun व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा उस आयत करीमा का खुलासा आसान से लफ्जों में मैं इस तरह किए देता हूँ कि यादों को मिटाया ना जाए, यादों को बाकी रखा जाए। बेशक यादों को मिटाया ना जाए बल्कि यादों को बाकी, जल्दी बोलें, यादों को बाकी रखा जाए। अब जो लोग खानाए काबा जाते हैं या मदीनातुल मुनव्वरा जाते हैं, जो लोग गए हैं या फिर जाने वाले हैं, जो गए हैं उनको अच्छी तरह मालूम है और जो जाने वाले हैं उनको मालूम हो जाएगा कि वहां जाने के बाद जो पुरानी यादें हैं उन्हीं को तो ताजा किया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं को तो कायम रखा जाता है, उन्हीं पर तो अमल किया जाता है। अल्लाहु अकबर। प्यारे, आइए मैं आपको बहुत मुख्तसर से वक्त में कुछ कीमती बातें और कुछ पैगाम अपनी तरफ से आप हज़रात को देना चाहूंगा। हज़रात मोहतरम, यादों को बाकी रखा जाए, यादों को मिटाया ना जाए। अल्लाहु अकबर। आप देखें, हमारा जो इस्लामी साल शुरू होता है वो मुहर्रमुल हराम शरीफ से शुरू होता है और मुहर्रम, प्यारे, जब मुहर्रम का महीना आता है तो हर एक हुसैनी उछलकर और कूद कर कहता है कि मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैन का चाहने वाला हूँ, बेशक मैं अली मुर्तजा का चाहने वाला हूँ, मैं हसन का चाहने वाला हूँ, मैं हसनैन करीमैन से मोहब्बत रखने वाला हूँ। और मोहब्बत हो भी क्यों ना, इसलिए कि मेरे नबी ने हसनैन करीमैन से मोहब्बत की है और ऐसी मोहब्बत की है कसम रब्बे कायनात की, सारी दुनिया की मोहब्बत है एक तरफ और मेरे नबी को हसनैन करीमैन से मोहब्बत एक तरफ। बेशक सुभान अल्लाह। सारी मोहब्बतें एक तरफ हैं। आप देखें, यादों को हमारे यहाँ मिटाया नहीं जाता। जब मुहर्रम का चांद तुलू होता है तो हुसैन पाक की याद को ताजा किया जाता है और उसके बाद जब माहे रबी मागे सफर का चांद दिखाई देता है तब भी हुसैन पाक की याद को ताजा किया जाता है। जब रबीउल नूर शरीफ आता है तो फिर प्यारे मेरे नबी की पैदाइश मुबारका के झंडे लहराए जाते हैं, नबी की आमद का जुलूस निकाला जाता है, नबी की आमद का जलसा किया जाता है। और फिर उसके बाद 11वीं का महीना आता है, फिर 11वीं के महीने में गौसे आजम की 11वीं मनाई जाती है। यके बात की करे प्यारे, हमारे यहाँ कोई महीना, कोई साथ, कोई घड़ी ऐसी नहीं निकलती जिन घड़ियों में, जिन सातों में, जिन दिनों में, जिन महीनों में यादों को ताजा ना किया जाता हो। हर महीने में असलाफ की याद ताजा की जाती है, हर महीने में हमारे बुजुर्गों की यादों को ताजा किया जाता है। इसी तरीके से प्यारे इन तमाम यादों को ताजा करते हुए अब जो लोग हज को जाते हैं या फिर उम्रा को जाते हैं तो वहां भी क्या होता है, कुछ और नहीं होता, वहां भी तो प्यारे यादों को ताजा किया जाता है। अभी आपने बड़े अच्छे अंदाज में मौलाना कासिम साहब की ज़बानी प्यारे मक्कातुल मुकर्रमा की उस वादी की कहानी को सुना है जिस वादी में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे को तामीर किया है। जिस सुनसान जंगल में अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़ करके हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह वापस आ गए हैं। अल्लाहु अकबर। वो क्या है, हज में गोता क्या है, हज में ये भी तो होता है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने काबे को तामीर किया है और फिर प्यारे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की उस याद को ताजा किया जाता है जिस मकाम पर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दोगाना नमाज अदा की थी, जिस पत्थर पर खड़े होकर के आपने काबे को तामीर किया था,
वहां हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के अदा को अपना कर 2 रकात नमाज को अदा किया जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो प्यारे मीना में कंकरी मारी जाती है। वहां क्या है? वहां भी तो यही है कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने शैतान की उस किली को खोला था, जिस किली को, जिस हथकंडे को, जिस प्रोपेगेंडे को, जिस इम्तिहान में उलझाए हुए था शैतान, जिस इम्तिहान में उलझाए हुए था इब्लीस लईन, हजरत हाजरा के पास जाकर, हजरत इस्माइल के पास जाकर और फिर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बारगाह में गया तो आपने किली को खोला और किली को खोलते हुए चंद कंकरे हाथ में लेकर उस शैतान लईन को मारते हुए फरमाया था, जा तू शैतान लईन है और तेरा दाव खुदा के नेक बंदों पर नहीं चलता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, के आला हजरत जिंदाबाद, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। यही तो होता है हज में, यही तो होता, वहां जाकर कुछ और नहीं, यादों को ताजा किया जाता है। बोले सुभान अल्लाह। और उम्रा करने जा रहे हैं, हज उम्रा करने जा रहे हैं, ये किस्मत के सिकंदर हैं। सुभान अल्लाह। और उम्रे में 4 अफ़आल ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं, समझ रहे हैं? 4 चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं। वो 4 चीजें क्या हैं? वो है अहराम बांधना, ये शर्त है। जी जी बेशक। अहराम बांधना ये क्या है? ये शर्त है। अहराम बांधेंगे, बावुज़ू होकर के, बावुज़ू होंगे, बागुस्ल होंगे, अहराम बांधेंगे, ये शर्त है कायम उम्रा में और हज में। अब आगे सुन ले प्यारे, तवाफ़े काबा ये फर्ज है। बोलो तवाफ़े काबा ये फर्ज है उम्रा में, यानी ये जरूरी है। बगैर इनके उम्रा होगा, बगैर इसके उम्रा नहीं होगा। और आगे बढ़ेंगे तो फिर सई और हलक ये दोनों चीजें वाजिबात में आती हैं। यूं तो उम्रा सुन्नत है, सुन्नत। उम्रा क्या है? उम्रा क्या है? सुन्नत है। सुन्नत को अदा किया जाता है, नबी की याद को ताजा किया जाता है। अल्लाहु अकबर। जरा प्यारे करीब आओ, मैं आपको बताता हूँ। आप मदीनतुल मुनव्वरा भी जाएंगे, यानी अल्लाह के रसूल के रोजे पर हाजिरी देने के लिए। आज दुनिया के अंदर इंसान नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, ज़कात देता है। मैं कहता हूँ लोगों, अगर इस्लाम को कबूल किया है, ईमान वाले हो ना, तो फिर तुम आओ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के इबादत गुजार बनो। लोग इस्लाह के करीब नहीं है, लोग नमाजों के करीब नहीं है, लोग नमाजों को छोड़ते हुए नजर आते हैं। आज मेरी इस कौम के जवान को देखो तो ये मेरी कौम का जवान, इस कौम के जवान के हालात बड़े खराब नजर आते हैं। मेरी इस कौम के जवान को देखो तो कभी शराब की हट्टी पर मिलेगा, कभी जिना के अड्डे पर मिलेगा। मेरी कौम का जवान कभी ताशबाजी में मिलेगा तो कभी सट्टाबाजी में मिलेगा। एक दूसरे को गाली बकना ये इंसान शुरू कर दिया करता है। आज हमारे यहाँ ये आम रिवाज हो चुका है कि बगैर गाली के तो हम बात ही नहीं करते हैं। अल्लाहु अकबर। हमारी बात जब तक मुकम्मल नहीं होती, जब तक कि हम गालियों से नहीं करते हैं। नगी नगी प्यारे, ये हमारी जबान गाली बकने के लिए नहीं थी, बल्कि हमारी जबान तो रसूल के तराने गाने के लिए है, कुरान की तिलावत के लिए है। हमारी जबान अजान पढ़ने के लिए है, हमारी जबान नाते रसूल गुनगुनाने के लिए है, हमारी जबान कुरान पढ़ने के लिए है। मगर प्यारे, हमने अपनी जबान को गंदा कर दिया है। हमने अपने कानों की समाअत को, हमारी जो कानों की समाअत है, दिन निकलता है तो फहश बातों को हम सुनते हैं, रात होती है तो फहश बातों को हम सुना करते हैं। प्यारे याद रखना, अगर जिंदगी में खैर चाहते हो और अपनी आखिरत को अच्छा चाहते हो तो दुनिया में भी नबी के वफादार बन जाओ और आखिरत के लिए नबी के शफाअत
के हकदार जब बनोगे, जबकि दुनिया में चल करके दुनिया में नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे, नबी के हकाम पर अमल करोगे, नबी के फरमान पर अमल करोगे, आशिक़ रसूल बन जाओगे, वफादार नबी बनोगे, इश्क़ मुस्तफ़ा अपने सीने में रख लोगे, तो इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मेरी कौम का जवान है, मस्जिद के दरवाजे पर नजर नहीं आता, रमजान के महीने में रोजा रखने के लिए नजर नहीं आता। मेरी कौम का ये इंसान, अल्लाह ने इसे मालदार बनाया है, माली के निशाब बनाया है। अपने बालों की ज़कात अदा करने के बाद अपने माल को पाक और साफ नहीं करता, फिर कहता है मैं हराम नहीं खाता, फिर कहता है मैं हराम और नाजायज नहीं खाता। नहीं नहीं प्यारे, अगर तुझे अपने आप के माल को पाक करना है, अब तू ज़कात किसी दूसरे की लेके खा जाए या अपनी लेकर के खा जाए, बात एक ही तो होती है, बात बराबर ही तो होती है। अब प्यारे, अगर तुम दूसरे की ज़कात, दूसरे का सदका खैरात और फितरा लेकर नहीं खा सकते, तो फिर अपना खाने का हक किसने दिया है? याद रखना प्यारे, ज़कात अगर अपनी खाओगे तब भी वही बात है, दूसरे से लेकर के खा जाओगे तब भी वही बात है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने तुम्हें माली के निशाब बनाया तो ज़कात खाने वाला नहीं, ज़कात देने वाला बनाया, गरीबों की मदद करने वाला बनाया, मिस्कीन की मदद करने वाला बनाया, यतीमों के लिए सहारा बनाया है। अब यतीमों के लिए अगर सहारा बन जाओ अपने माल के जरिए, तो कसम रब्बे कायनात की, यतीम का हाथ आपके लिए दुआ के लिए उठेगा, हाथ उसके नीचे बाद में आएंगे, तुम्हारी मुरादें पहले पूरी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। उस बेसहारा का हाथ दुआ करने के बाद नीचे बाद में आएगा, और तुम्हारे हक में जो उसने दुआ की होगी वो दुआ पहले कबूल हो जाएगी। अल्लाह दिलों के राज को जानता है, अल्लाह दिलों के राज से बाखबर है, किसके दिल में क्या छुपा है परवरदिगारे आलम जानता है। खालिक कायनात तो दिलों के वसवसों से भी बाखबर है। लोगों, हम गुनाह करने का इरादा करते हैं, रब को खबर है, परवरदिगारे आलम जानता है। अब प्यारे, हमें चाहिए कि हम कभी भी गुनाह की तरफ हमारा कदम ना बढ़े, गुनाह की तरफ हमारा हाथ ना बढ़े, गुनाह की तरफ हमारा कान समात के लिए ना बढ़े, गुनाह की तरफ हमारी जबान बोलने के लिए ना खुले। आप प्यारे, अगर किसी चीज को सूंघना है तो फिर ऐसी चीज को सूंघो, ऐसी चीज को अपनी आंख से देखो जिसका देखने का शरीयत ने तुम्हें हुक्म दिया है। अल्लाह ने ये आंखें दी हैं नाजायज चीजें और हराम चीजों को देखने के लिए नहीं, बल्कि इन आंखों को दिया है। तो फिर प्यारे इसलिए दिया है कि तुम इन आंखों से अच्छी चीजों को देखो, कुरान को देखो, रसूल की हदीस को देखो, मस्जिदों के मिंबरों को देखो, मस्जिदों को देखो, अल्लाह के घर खानाए काबा को देखो, रसूल के रोज़ाए मुस्तफ़ा को देखो। इंशाअल्लाह दुनियावी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हद तो हमारी यहाँ तक गुजर चुकी है, हालात तो हमारे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। प्यारे, हालात हमारे यहाँ तक है कि फिर हम नाजायज काम की नहीं करते, हम तो हराम कामों तक उतर आते हैं और हराम काम की नहीं कुफ्र तक उतर आते हैं। अल्लाहु अकबर। यकीन जानना, अगर किसी की ज़बान से कुफ्र निकलता है तो फिर वो ईमान से खारिज हो जाता है, वो फिर मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं रहता। अल्लाह अल्लाह। प्यारे, अपने आप की खैर मनाओ। हमारा ये जो जिस्म है ये बड़ा नाजुक जिस्म है, हमारा जो ये जिस्म है ये बड़ा नाजुक सा जिस्म है। आप जानोगे हम तो बड़े ताकतवर हैं, हमारे बाजुओं में कुव्वत है, हमारे बाजुओं में ताकत है और हमारा जिस्म बड़ा फरमा है, हमारा जिस्म बड़ा ताकतवर है। नहीं प्यारे, जब कब्र में जाओगे तो आन की आन में ये जिस्म खाक में मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, तुमसे जवाब भी नहीं दिया जाएगा। हश्र का सामना होगा, रसूल का फरमान होगा, परवरदिगार आलम तुम्हारे मुकाबले के लिए और तुमसे बात करने के लिए होगा। वो कौन सा मुंह होगा, वो कौन सी जबान होगी, वो कौन सी आंख होगी, वो कौन सा जिस्म होगा कि जो रब के सामने जबान खुल सके, रब के सामने तुम्हारी आंख खुल सके। नहीं प्यारे, अगर अपने आप को कामयाब बनाना है, हश्र के मैदान में रब के सामने बात करने वाला बनाना है, रसूल की शफाअत का हकदार बनाना है, तो आज दुनिया में रह करके
फरमाने मुस्तफ़ा पर अमल करो, फरमाने मुस्तफ़ा पर अमल करो, नमाजों की पाबंदी करो, ज़कात अदा करने लगो। अल्लाह ने माल दिया है, माली के इस्तिताअत बनाया है, तो हज जैसे फरीज़े को भी तो अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम हैं, हालात हमारे बड़े खराब हैं। आज हम हैं, हमने अपने आप को न जाने किस चुंगल में डाल रखा है ना। ये तो मैंने बड़ी बड़ी मोटी बातें आपको गिनाई हैं, बड़ी बड़ी मोटी बातें। इन मोटी मोटी बातों पर भी अमल कर लिया ना आपने तो कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी इंशाअल्लाह। ये जो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं ना, ये तो सुन्नत रसूल है ना, ये तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, सुन्नत रसूल है, सहाबा की सुन्नत है, ताबईन की सुन्नत है, तबा ताबईन की सुन्नत है, बुजुर्गों की सुन्नत है। प्यारे इस सुन्नत को अदा करने के लिए कल इंशाअल्लाह ये अपने घर से रवाना होंगे। जब घर से रवाना हो जाए ना तो फिर तुम्हें इनको अपने घर का फर्द नहीं समझना है, नबी का मुसाफिर समझना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझेंगे? खानाए काबा का मुसाफिर समझ ले, नबी का गुलाम समझ ले। घर से कदम निकला, ये मुसाफिर हो गए। और जब मुसाफिर हो जाता है ना इंसान, अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करे ना वो काबिल कबूल होती है। सुभान अल्लाह। घर से निकलेंगे, मुसाफिर हो जाएंगे, और मुसाफिर जो भी दुआ करता है उसकी वो कबूल होती है क्या नहीं, है ना। आपने सुन लिया, खानाए काबा पर पहली नजर पड़ेगी, दुआ कबूल होगी। आऊंगा मैं, इस तरफ आऊंगा इंशाअल्लाह। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। खानाए काबा की पर पहली नजर पड़ना ये भी तो बड़े कमाल की बात है, सुभान अल्लाह। और बड़े सवाब और नेकी और अजर का काम है। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा था लोगों, बड़ी बड़ी इबादतें लोग करते हैं, उसके बाद भी जन्नती होने का टिकट किसी के पास नहीं है। जन्नती जन्नत में जाने का हकदार कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जन्नत का हकदार हूँ, कोई नहीं पहचान सकता कि ये जन्नती है। अल्लाहु अकबर। बड़ी बड़ी इबादत कर ले, बड़ी बड़ी रियाजतों में घुस जाए, बड़े बड़े यतीमों के सरों पर हाथ फेरने वाले बन जाए, मगर प्यारे अल्लाह के रसूल की बारगाह में आओगे तो एक ऐसा मुज़्दाए जाफिज़ा आपको सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। तवज्जो सब मेरी तरफ रखें, तवज्जो सब मेरी तरफ रखें। आंखें बंद हो या खुली हो, लेकिन दिल दिमाग मेरी तरफ हो। अब मुझे लगता है कि काम तो वक्त तो बहुत हो चुका है, हालात तो इस वक्त ये थे कि इस वक्त प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए था, मगर प्यारे हालात जैसे हो वैसा ही करना पड़ता है ना। अब जैसी यहाँ पर फहरिस्त थी वैसा ही ये प्रोग्राम चला है, और ये सब लोग अपनी तरफ से कोई नहीं आया है, सबको बुलाया गया है। जैसा मैं मेहमान हूँ वैसे ही ये सब मेहमान भी है ना। इन सबको मौका इसीलिए तो दिया गया है ताकि सब मेहमान है और सब हमारे सर के ताज हैं। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। और उलमा के तो चेहरे का दीदार करना ये भी तो इबादत है। सुभान अल्लाह। चेहरों का दीदार करते रहे और अपनी नेकियों में इजाफा करते रहे, इंशाअल्लाह नेकियों का आमाल पुर होता रहेगा। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक किस्सा सुनाता हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स ने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं नबी, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत, बात सामने नहीं आई है, सरों के ऊपर से उतर गई क्या? ऐसी लग रहा है बात सरों के आ रही है, समझ में आ रही है। चलिए आएगी, मैं फिर कहता हूँ, थोड़ा दूर होके कहता हूँ। अन नबी ने फरमाया, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। आका इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने मेरी कब्र की ज़ियारत की, जो मेरी कब्र पर आया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ नबियों के नबी पर, कुर्बान जाओ आकाओं के आका पर, कुर्बान जाओ आमीना के लाल पर। मेरा नबी कैसा मालिक व मुख्तार है। मेरे नबी ने फरमाया, जो मेरी कब्र पर आ गया उस पर मेरी शफाअत, जल्दी बोलो, वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। और वाजिब वो चीज होती है जो जरूरी होती है ना। दुनिया के अंदर कितना
कितने ही कोई अच्छे अमल कर ले, लेकिन जन्नती होने का टिकट किसी को नहीं मिलता। और मेरे नबी फरमाते हैं जो शख्स मेरी कब्र पर आता है उसको जन्नत का टिकट देकर के वापस भेजा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की कब्र पर जो आ जाता है वो जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह। उम्मीद है इंशाअल्लाह जाएंगे और नबी के रोजे पर भी हाजिरी होगी, है ना। उम्रा करने तो जाएंगे खानाए काबा, मक्कतुल मुकर्रमा, है ना, काबाए मुअज्जमा जाएंगे। मगर प्यारे क्या ये अच्छा कि हर उम्रा करने वाला रसूल के रोजे पर हाजिरी देता है जी। इंशाअल्लाह होगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह होगी। और जब रसूल के रोजे पर हाजिरी होती है ना तो फिर एक शायर बड़े प्यारे अंदाज में बोलता है, मैं पढ़ता हूँ, बड़े पुराने अशार हैं, सुनेंगे तो मजा आएगा। इरशाद। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। कई बार जो पहुंचोगे तो आना भूल जाओगे। कई बार जो पहुंचोगे तो आना भूल जाओगे। और ये शेर भी मुलाहिजा कर लें कि जगी आता नहीं तुमको पियो जो पानी को सरका। मेरा दावा के फिर तुम आप बताना भूल जाओगे। मेरा दावा के फिर तुम आप बताना भूल जाओगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, हजरत काय्यूम मुसम्मली। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शायर लिखते हैं अगर किस्मत से मिल जाए तबर्रुके गौसे आजम का। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी में मनक़बत का शेर है ना, अता हो। शायर ने लिखा, मुलाहिजा कर ले, ये चटपटा है थोड़ा, अता हो। सुनेंगे जी जी। अगर किस्मत से मिल जाए तबर्रुक गौसे आज़म का तो फिर तुम VIP होटल का खाना भूल जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। का खाना भूल जाओगे। और न इतराओ ज्यादा हुसैन पे ओ चांद तारो तुम। बेशक बेशक। चांद तारों में कितना हुस्न है, रात को चमकते हैं तो रोशनी कर देते हैं। जी जी। मुलाहिजा कर लें कि न इतराओ ज्यादा हुस्न पे चांद तारो तुम। रुखे अनवर के आगे जगी मगाना भूल जाओगे। रुखे अनवर के आगे जगी मगाना भूल जाओगे। नबी फरमाते हैं मेरी शफाअत वाजिब हो गई मेरे कब्र पे आने वाले पर। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई नबी के रोजे पर आना नहीं चाहता तो लालच को सुनकर ही आ जाए। हमारा मियाँ जब एक माँ अपने बच्चे को अपने पास या बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाए और वो फिर थोड़े नखरे दिखाए, है ना, फिर वो नखरे दिखाने लगे, नाराज हो जाए, किसी बात पर ना आए, तो फिर बाप या माँ का मोहब्बताना अंदाज ऐसा होता है, अपने बच्चे को अपने बेटे को बाप कहेगा मेरे लखते जिगर करीब आजा, ले ये टोफी ले ले, है ना। कभी टॉफी का लालच, कभी बिस्किट का लालच, कभी कुछ पैसों का लालच। आ मेरे शहजादे तू
जल्दी से करीब आ जा और ये तोहफी ले ले। वो बच्चा जो नाजो नखरे में हो, वो बच्चा जो नाराजी दिखा रहा हो, जब उस बच्चे को तुम कुछ लालच देते हो ना, ये तजर्बा क्या होगा आपने, ये मैंने भी तजर्बा किया है। आपने तजर्बा क्या कभी नहीं किया? नहीं किया। मैं अपना तजर्बा बताऊं। मेरी एक भतीजी है 2 साल की, है ना, इत्तिफाक से उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर के पास से हॉस्पिटल से घर आ गई। अचानक मैं घर पे पहुंच गया और मुझसे छोटे भाई ने कहा, बोले भाई साहब जरा इंजेक्शन लगा दो, इसके इंजेक्शन लगा दो। अब आंखें खुली थी उसकी, मैंने जो इंजेक्शन लगाया उसने मुझे इंजेक्शन लगाते देख लिया। और जब उसने देख लिया तो फिर वो ऐसी खफा हुई कि मैं बार बार घर जाता लेकिन वो मेरे करीब आने के लिए तैयार नहीं होती नहीं तैयार। कितना ही बुलाया, नहीं बुलाया। एक दिन अचानक मैं उससे बोला, बेटा करीब आओ। और करीब आने के बाद मैंने पहले जेब में हाथ डाला, 10 का नोट निकाला और उसको पैसों का लालच दिया। तो वो बच्ची जो नाजो नखरे में थी, वो बच्ची जो मेरी सूरत देख कर के वापस चली जाती थी, वो जल्दी से करीब आई और 10 का नोट लेकर वापस पीछे चली गई। हुआ क्या, पता क्या चला कि लालच बच्ची को दिया तो लालच से जल्दी से बच्चा करीब आ जाता है। जब लालच से करीब आता है, ऐसे कि प्यारे मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। लोगों अगर तुम ऐसे नहीं आते ना तो फिर आओ लालच में ही आ जाओ। मेरे नबी ने लालच दिया है, आओ करीब आ जाओ। मेरे मुस्तफा को ये ना समझ ले कि नबी के रोजे पर कोई नहीं जाता इसलिए नबी ने लालच दिया। नहीं नहीं, मेरे नबी तो शमा है और शमा के इर्द गिर्द परवाने हम वक्त रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? मेरे नबी के इर्द गिर्द परवाने हम वक्त सुबह शाम 70 हजार फरिश्ते, 1,24,000 फरिश्ते रोज मेरे नबी के रोजे पर हाजिरी के लिए आते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने आते हैं भाई? 1,40,000 1,40,000 है ना। 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम मेरे नबी के रोजे पर सलामी देने के लिए आते हैं, दुरूदो सलाम पढ़ने के लिए आते हैं। अमा मियाँ, जब फरिश्ते दुरूदो सलाम हमारे नबी पर पढ़ें तो फिर हम क्यों नहीं पढ़ सकते? और फिर फरिश्ते खुद नहीं पढ़ते। अल्लाह ने फरमाया ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ मोमिनो, तुम भी दुरूद और खूब खूब सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। तो फिर हम खुद नहीं भेजते, अल्लाह ने फरमाया दुरूद और सलाम भेजो, हम भेजते हैं। अल्लाह ने फरमाया दुरूद और सलाम भेजो, हम भेजते हैं और इंशाअल्लाह भेजते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। हम नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम भेजते रहेंगे, नबी की बारगाह में सलात और सलाम पढ़ते रहेंगे, दुरूद और सलाम पढ़ते रहेंगे। हज़रात, बात में खत्म की तरफ लेकर के चलता हूँ और बहुत जल्दी से अपनी बात को खत्म करता हूँ। वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह ने फरमाया यादों को ताज़ा रखा जाए, यादों को मिटाया ना जाए, यादों को बाकी रखा जाए। अब यादों को बाकी रखने के लिए जब मक्कतुल मुकर्रमा खानाए काबा हाजी पहुंचता है, मौलाना साहब की ज़बानी आपने सुना है, इंसान की जब पहली नजर खानाए काबा पर पहुंचती है तो फिर जाने के बाद प्यारे उसकी जब निगाह टकराती है और जब पहली दुआ उसकी ज़बान से निकलती है तो वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होती है। अब प्यारे इंसान ऐसी दुआ करे जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। हजरत इमाम आजम से किसी ने पूछा था, ऐ इमाम आजम, किस दुआ को किया जाए अल्लाह की बारगाह में खाने काबा को देखने के बाद? आपने फरमाया था कि मैंने ऐसी दुआ का इंतखाब किया है, परवरदिगार आलम, मैं जब जो दुआ करूं जायज, खालिक कायनात मेरी उस दुआ को कबूल फरमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल मसला अल्लाह, के आला हजरत, जिंदाबाद, मसला के आला हजरत, जिंदाबाद, हजरत कय्यम संभली। जिंदाबाद। इस तरह का जो भी नाम हो, किसी का नाम कय्यूम हो, रहमान हो, है ना, इन सब नामों को अब्द के साथ लिया जाए। अब्दुल कय्यूम, अब्दुल रहमान, समझ रहे हैं? हाँ, या अब्दुल कदीर, जितने भी अल्लाह के नाम हैं उन सब नामों को अब्द के साथ लिया जाए ताकि उसका माना हो जाए कि ये कय्यूम का बंदा, रहमान का बंदा, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। ठीक है, किसी का भी नाम हो, कहीं भी हो, जो लोग बगैर अब्द के नाम लेते हैं वो लोग गुनहगार होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में, है ना? अब आगे बढ़ जाइए। मैं क्या कह रहा था, बात जहन से निकल गई। बहरहाल आगे पहुंच जाइए। मुताफे काबा भी होगा। कहाँ पर? ये हज के लिए जाएंगे, तवाफ़े काबा करेंगे और तवाफ़े काबा में रमल भी होना है ना? अब रमल क्या चीज़ होती है? तवाफ़े काबा, काबे के 7 चक्कर होते हैं। हजर अस्वद का बोसा भी लिया जाता है ना? और जब 7 चक्कर काबे के होते हैं ना, तो उनमें 3 चक्करों में रमल होता है। जहाँ से चक्कर शुरू करेंगे वहीं पर आखिर भी होगा, वहीं पर आखिर भी। और 3 चक्करों में जो रमल होगा ना, उसके चलने का अंदाज ये होगा, मैं बताए देता हूँ, तवज्जो रहेगी और आप लोग भी समाप्त कर लेंगे, है ना? यानी तेज तेज कदमों से, नन्हे नन्हे कदमों से भागेंगे नहीं, बल्कि सीना चौड़ा करके, यानी बहादुर बनके अच्छी तरह से बहादुर बनके चलेंगे 3 चक्करों में कि हाँ मैं बहादुर हूँ, ये समझ करके। ये मेरे नबी का तरीका है, ये सुन्नत तरीका है। 3 चक्करों में, बाकी 4 चक्कर वैसा ही नॉर्मल अंदाज में जैसा कि चक्कर लगाना है वैसे ही लगाएंगे। अब देख ले आगे प्यारे, आगे क्या करना है? फिर हम तवाफ़े काबा में हजर अस्वद को बोसा भी देंगे। हजर अस्वद एक पत्थर का नाम है और ये पत्थर जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था ना, हजरत जिब्रील लेकर के आए थे तो दूध की तरह सफेद था। और इसका एक मोजज़ा ये है हजर अस्वद का, यानी पत्थर का, क्या है मालूम है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुन नहीं रहे, आप खा रहे हैं मेरी बातों को। और ये बात सच्ची है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। 1 घंटा आप सब कम से कम। मुझे मालूम है कि ये तो जबान पर है 1 घंटा, लेकिन दिल में यही है मौलाना, जरा मिनट या कि सेकंड में ही काम हो जाए तो अच्छा है ना? सेकंडों में ही काम हो जाए तो अच्छा है। बहरहाल प्यारे, मुताफे काबा और फिर रमल, फिर हजर अस्वद का बोसा, ये जो है ना कैमरे की तरह, ये इसकी कैमरा ना काला है ना, काला, लेकिन इसके अंदर ये अपनी तस्वीर ले लिया करता। ऐसा ही हजर अस्वद भी है, वो भी एक कैमरा है ना? जब इंसान जाता है ना, तो इंसान के सारे गुनाहों को अपने अंदर समो लिया करता है। आज हजर अस्वद काला पड़ चुका है, वजह क्या है? उलमा लिखते हैं कि वो जो हजर अस्वद काला पड़ा है, सिर्फ हम आपके गुनाहगार जैसे बंदों की वजह से काला पड़ गया, यानी गुनाहों को अपने अंदर समो चुका, इसलिए काला पड़ गया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, खालिक़ कायनात हम तमाम को भी उस बैतुल्लाह खाना काबा यानी अल्लाह के घर का दीदार परवरदिगार आलम हम तमाम को भी नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाह के रोज़े की हाजिरी हम तमाम को भी नसीब फरमाए और खालिक़ कायनात हम तमाम को सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम हज़रात